हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक और अमेरिका के टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वो विषय है आज का अमेरिकी दल प्रणाली। भारत के समान अमेरिका में भी राजनीतिक दल हैं। ब्रिटेन, भारत और अमेरिका का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन प्रभाव के रूप में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर दो ही दल वर्चस्व रखते हैं और इसलिए वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। ऐसा ही अमेरिका के बारे में भी कहा जा सकता है कि अमेरिका में बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन वर्चस्व में मात्र दो दल ही हमेशा प्रभुत्वशाली रहे हैं। तो वहाँ के दलों की विशेषताएं क्या रही हैं और किस रूप में वो अमेरिका में शासन करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएं आज हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिका की दल प्रणाली को समृद्ध करती है और ये भारत और ब्रिटेन से काफी भिन्नता लिए हुए हैं। तो वो कौन कौन सी विशेषता है? विशेषता नंबर 1 है कि अमेरिका में द्विदलीय प्रथा है। क्या है ये द्विदलीय प्रथा? अमेरिका में दो दल की प्रथा विकसित हुई है। प्रारंभ में वहां पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स थे, फिर वहां विंग्स और डेमोक्रेट्स बने और आजकल यानी वर्तमान में वहां पर फिर से दो दल हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल। वहां पर अन्य दल भी मैदान में आते हैं, या तो वे निर्वाचन में ही सफलता तक नहीं पहुंच पाते और या फिर वो इतने प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर चुके हैं, यानी कि उनका बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो वे सरकार बनाने में हमेशा असफल रहते हैं। देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न वर्तमान में वहां विफल हो चुके हैं। इसलिए मुनरो ने कहा है कि जब द्विदलीय व्यवस्था ठीक कार्य कर रही है तो तीसरी और चौथी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है, कि वहां पर दो दल ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं। चाहे से दलों के समय समय पर नामों में परिवर्तन होता रहा, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था वहां की प्रधान शासन व्यवस्था है। अगला है नपे तुले सिद्धांतों का अभाव। जैसा भारत और ब्रिटेन में यदि हम राजनीतिक दलों को देखते हैं तो उनके राजनीतिक विचार और उनके सिद्धांतों में पर्याप्त भिन्नता है, लेकिन अमेरिका के दलों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में कुछ ऐसा विशिष्ट सिद्धांत नहीं है जो ये समझाने का प्रयास करे कि दलों के जो सिद्धांत है वो बिल्कुल भिन्न है। तो नपे तुले कुछ ही कुछ सिद्धांत हैं जो दोनों दलों में मौजूद है। किसी एक दल में उच्च या निम्नता का वहां पर भान नहीं है, दोनों ही दलों में मुख्य सिद्धांतों का अभाव है, लेकिन कुछ सिद्धांत दोनों में एक से ही सिद्धांत कहे जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में नपे तुले सिद्धांतों का पूर्ण रूप से अभाव है। वहां पर दलों को अपनी नीतियां एवं कार्यक्रमों की व्याख्या करने के लिए या उन्हें कार्यान्वित करने की कोई विशेष चिंता नहीं होती है, क्योंकि ये इनके निश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। इसीलिए लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं, जिनमें अलग अलग नाम पत्र हैं जो वास्तव में बिल्कुल खाली हैं। कि दो बोतल हैं जिन पर अलग अलग रूप में लेबल लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही बोतलें यानी दो दल हैं, लेकिन दोनों बोतलों में नाम अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन वो दल जो है वो पूर्ण रूप से कार्य जो करते हैं वो अपने सिद्धांतों की पोजीशन हमेशा लेते हैं, लेकिन वो बोतलें सिद्धांत रूप में एकदम खाली है और उनमें कार्य नहीं होता। तो वास्तविक में नपे तुले सिद्धांतों का वहां पर अभाव है। अगली विशेषता है विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव। वहां पर जिस रूप में सिद्धांतों का अभाव है,
तो विचारधाराओं का भी अभाव है। वहां पर ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जो किसी एक सिद्धांत में हो और दूसरे दल में वो सिद्धांत मौजूद ना हो। तो इस प्रकार से वहां पर विचारधाराओं में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही दलों में उन्हीं विचारधाराओं का प्रदर्शन किया गया है जो उन दोनों को मान्य होता है। अगली विशेषता है वर्गीय मतभेद। वहां पर विचारधाराओं का मतभेद नहीं है बल्कि वर्गों का मतभेद है। जैसे अमेरिका एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, हमें मालूम है, महाशक्ति है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति हर राज्य की अलग अलग है। वो इतनी भिन्नता लिए हुए है कि वहाँ पर अलग अलग वर्ग बन जाते हैं उसी की वजह से। तो वो वर्गीय मतभेद उनकी समझ में आते हैं। वहाँ पर सैद्धांतिक मतभेदों का कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सैद्धांतिक विचारधारा में वो सब एक हैं, लेकिन वर्ग विशेष की विचारधारा में वहाँ पर दलों में मतभेद पाया जाता है। तो वो वर्गीय मतभेद है, सैद्धांतिक मतभेद कदापि नहीं है। अगला है दलों की व्यापकता। दलों की व्यापकता भी इतनी अधिक है अमेरिका में कि ये माना जा सकता है कि कितने बड़े बड़े दल वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दल होते हैं या तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। कि बहुमत तो प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल काम है कि जो मुख्य दो राजनीतिक दल हैं उन्हीं में से बहुमत प्राप्त होता है और उन्हीं की सरकार बनती है। हमें ज्ञात है कि बहुमत दल की सरकार बनती है। तो वहाँ पर दलों की व्यापकता भी मौजूद है। अमेरिकी राजनीतिक दल सर्वव्यापक है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे बचा हुआ है। ये व्यापकता इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर संघ, राज्य और स्थानीय इकाइयाँ सभी पर उनका प्रभुत्व स्थापित है और इस व्यापकता के कारण दलों को वहाँ पर अदृश्य सरकार कहा जा सकता है कि दल सभी जगह मौजूद है और इस वजह से वहाँ पर क्या कहा जाता है, अदृश्य सरकार है। ये दल प्रभुत्व वाली है, वहाँ पर बहुमत से सरकार बनती वो अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक दल भी अपने आप में एक अदृश्य सरकार की भूमिका में रहती है। अगला है ढीला संगठन। ढीला संगठन का अर्थ होता है कि जहाँ भारत जैसे राष्ट्र में राजनीतिक जो दल होते हैं उनका संगठन काफी कठोर होता है। उनकी दल की विचारधारा, उनके दलों का जो तरीका है उसमें कार्य करने का वो काफी संगठित होता है। लेकिन अमेरिका का जो दल है वहाँ का संगठन बहुत ही ढीला ढाला है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने संगठन में इतने विचारों से वो नहीं होता, प्रभावित नहीं होता जितना भारत और अन्य राष्ट्रों में देखा जा सकता है। अगली विशेषता है संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। कि भारत में भी दलीय व्यवस्था का विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में इस दल व्यवस्था को विशेष स्थान दिया गया है। जैसे राजनीतिक दलों की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक दल हैं या दबाव समूह है या दोनों जो दल हैं, हमारे मुख्य दल जो है सरकार, जो राजनीतिक दल, उन दलों का संविधान में स्थान है। लेकिन अमेरिका में वहाँ पर इसका कोई उल्लेख ही नहीं है जरा सा भी, क्योंकि संक्षिप्त संविधान है। तो ये राजनीतिक दल वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाने में असमर्थ रहते हैं। अगला है लूट व्यवस्था। जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे महाशक्ति में दल प्रणाली स्वार्थ सिद्धि परक है। कि वहाँ का जो दल की व्यवस्था है वो स्वार्थ सिद्धि परक है। राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति तो है, न कि सार्वजनिक हित की साधना। कि सार्वजनिक हित से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपने व्यक्तिगत हितों की ही पूर्ति करते हैं। और अमेरिकी दलों के साथ साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसे वहाँ पर लूट व्यवस्था भी कहते हैं। कि निजी स्वार्थ में उनका विश्वास ज़्यादा रहता है कि जो लोग दलों से जुड़ते हैं तो वो सार्वजनिक हित के लिए नहीं
या सरकार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपना निजी स्वार्थ पूर्ण करने के लिए वो उस दल से जुड़ जाते हैं। केवल अपना प्रभाव दिखाने के लिए, निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए वो दल से जुड़ते हैं। तो वहां पर इस निजी स्वार्थ को पूर्ण करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लूट व्यवस्था। की लूट के लिए पूरी छूट भी वहां पर कहा जाता है कि अमेरिका में लूट के लिए पूरी छूट है। किसी दल में शामिल हो जाओ और यदि वो बहुमत से आपकी सरकार बन जाती है तो फिर आपको पूरी छूट है कि आप किसी भी प्रकार से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला है दबाव समूहों का प्रभाव। कि अमेरिका में दबाव समूहों की भी कोई कमी नहीं है। राजनीतिक दल और दबाव समूह पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन इनके प्रभाव का यदि हम बात करते हैं तो उसका भी विशिष्ट प्रकार का वहां पर वर्णन रहता है कि दबाव समूह का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने अपने जो निजी स्वार्थ होते हैं उनको प्राप्त करने में ये लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना समाचीन प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक दलों की बजाय गुट की राजनीति में परिवर्तित हो गए हैं। कि अब यदि देखा जाए तो ये दबाव समूह राजनीतिक दलों में ही मौजूद है, अंदर ही है, और वो दबाव समूह दबाव डालकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक अप्रत्यक्ष सरकार के रूप में अपनी सरकार की नीतियों को चलाते हैं। तो अमेरिकी दल प्रणाली जो है भारत की दल प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। तो अमेरिका में इन 9 विशेषताओं के माध्यम से जो दल प्रणाली हमने आज पढ़ी, ये एक अभूतपूर्व जानकारी है आप सभी के लिए।